फिर जब घर पे आती है डेड बॉडी, तो हाँ मैंने बोला कि मैडम इनको क्या किया गया, एक फोटो दिखाया गया। क्या फोटो दिखाया कि इसमें देखो ये आपकी लड़की 14वें माले से गिरी है। मैंने कहा मैडम, इन्होंने सवाल पूछा कि ये फोटो में तो खून की एक बूंद भी नहीं है। तो फिर उनको समझ में आया, जा जरा फोटोशॉप कर, ब्लड उसमें खून ऐड करके ला, अलग अलग इमेज बना के ला। तो मैंने कहा मैडम इन्होंने ऐसे बना के लाए, या उसके पिताजी खड़े कोर्ट में। दूसरी चीज, जब उसको लेकर गए दिशा को 176 सब सेक्शन 4 में, जो उसके 176 सीआरपीसी जिसमें इन्होंने एक्सीडेंट डेथ रजिस्टर किया, तो आपको पोस्टमार्टम 24 घंटे के अंदर करना है, क्योंकि वो लड़की है, फीमेल है। तो इन्होंने 3 दिन तक नहीं किया, क्योंकि इनको पूरे डिस्ट्रॉय करने के थे एविडेंस। और इन्होंने एक्सप्लेनेशन क्या दिया, मैंने कहा सरकारी वकील बोलने से पहले मैं बोलता हूं, तो इन्होंने एक्सप्लेनेशन क्या दिया, उस समय कोविड का टाइम चल रहा था। कोर्ट बोला ये 2020 का मामला है। मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा इन्होंने दिया, लेकिन इनका झूठ एक्सपोज कैसा हो गया। दिशा के डेथ के 6 दिन में सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ, और सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम 12 घंटे के अंदर कर दिए, कोविड टाइम में। तो फिर कन्विंस हुआ। मैंने दिशा का पोस्टमार्टम हो गया 24 क्या 72 घंटे के बाद, मेरे ख्याल से ना 72 घंटे। और उनका 12 घंटे के अंदर में ही हो गया। 12 घंटे। और जो एक्सप्लेनेशन दिया झूठ निकला। बाद में मैंने कहा कि उसके बॉडी पर कपड़े नहीं थे, वो स्टिंग ऑपरेशन भी है। मैंने कहा हमारे पास में प्रूफ्स भी है। तो और इन्होंने स्टोरी बना दिया ये कपड़े का। और मैंने कहा इनके पुलिस वालों के 3 अलग अलग स्टेटमेंट है। एक एसीपी अलग बोल रहा है, डीसीपी अलग बोल रहा है, वो पिया कालापाड़ अलग बोल रहा है। चौथी चीज मैंने कहा कोर्ट को बोला ये एकदम तुरंत मामला सॉल्व हो जाएगा, अभी इनका फ्रॉड बाहर आ जाएगा। इनका कहना, इनकी जो स्टोरी है कि 14वें माले से दिशा गिरी, मैंने कहा हमने आईआईटीएन एक्सपर्ट्स वगैरह जो भी वो थे उनके पास से भी हमने कन्विंस किया, अपने एस दरवारी ने, अपने राहुल वगैरह थे, इन्होंने भी जो किया था कि ये गिरना सीधा चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, बोला मैडम इन्होंने सीन रिक्रिएशन किया, और न्यूज भी आई थी, अर्नब गोस्वामी के हमने सारे इसमें आया था, रिपब्लिक भारत में भी आया था कि सीन रिक्रिएशन क्या, तो नहीं स्ट्रेट नीचे गिरी, इनकी स्टोरी झूठी साबित हो गई। तो वो रिपोर्ट जो है रिकॉर्ड से गायब कर दी। कोर्ट ने फिर से पूछा क्या रिपोर्ट नहीं है वहां पर। मैंने कहा नहीं मैडम। बोले गायब। मैंने कहा गायब। तो मैंने कहा और मैडम ये कुछ भी एक्सप्लेनेशन देंगे ना, मैं 2 मिनट में बोलता हूँ, पूरा भूल जाइए सब। अभी ऑर्डर कीजिए, वकील, क्लाइंट, पुलिस और वीडियो रिकॉर्डिंग। 2 मिनट में पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि 14 माले से बॉडी ऐसी गिरती कि 20 फुट दूर जाके गिरती। चुप हो गए। तो उसके बाद में ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नियम से 24 आवर में फैमिली मेंबर को देना चाहिए, किसी को दिए ही नहीं। 5 साल के बाद दिए, वो भी नोटिस और किया होगा शैलेंद्र नागरकर का, तो 5 साल के बाद दिया। मैंने कहा तीसरी चीज, जस्टिस गडकरी ने कहा कि आप सारे डॉक्यूमेंट कोर्ट में दो, रिपोर्ट कोर्ट में दो। मैंने कहा मैडम ये शैलेंद्र नागरकर और ये जो एसीपी प्रेजेंट है, डीसीपी, इनका जवाब क्या था, हम दे नहीं सकते, मेरे ही बेटी की इसकी रिपोर्ट मुझे नहीं दे। पिटिशनर का मतलब आप बेवकूफ समझ रहे क्या, पिटिशनर तो मैं हमेशा नहीं दीजिए, कुछ छोड़ दीजिए। तो दूसरी चीज मैंने कहा मैडम दिए हमारे क्लाइंट को तो नहीं दिए, कोर्ट को भी नहीं दिया, लेकिन रिपोर्टर को दिया। ये शैलेंद्र नगर को कोर्ट में प्रेजेंट है, इसने रिपोर्टर को रिपोर्ट दिया, मिड डे ने पब्लिश किया, दूसरे इसने वो टीवी 9 वाले ने दिखाया कि दिशा के मौत के लिए जिम्मेदार उसके पिताजी है। ऐसी न्यूज फैला, मैडम हमने इसके खिलाफ कंटेम्प्ट फाइल किया। चुप, कोर्ट जवाब नहीं, ये भी कुछ नहीं बोला, सरकारी वकील भी कुछ नहीं बोला। तो ये
बाद में फिर उनके जितने मैं पॉइंट कर सकता था उतने पॉइंट आउट किया, और मैंने कहा मैडम वो तो धन्यवाद। हाँ, एक विषय मैंने कहा ये नीतीश राणे, नारायण राणे जी का और उन जागरूक मीडिया का, उनके वजह से कई चीजें बाहर आई। और फिर मैंने कहा ये जो एक विषय पे मैंने कहा कि अर्नब गोस्वामी ने पूरा शो किया इस पर। मैडम बोले अर्नब गोस्वामी को प्रूव करने की जरूरत नहीं, आप हो ना कोर्ट में, तो आप आपके पास जो है वो दिखा दीजिए, बाकी हम देख लेंगे। मैंने कहा ठीक है। अब आप हमें ये बताइए सर कि इतने सवाल हमारे दोनों लर्नेड लेडी जजों ने, और मैं आज हाथ जोड़ करके बहुत विनम्रता पूर्वक उनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। उन्होंने, दोनों लेडी जज ने, ऑनरेबल लेडी जज ने इस देश की न्यायपालिका की साख रख ली, इज्जत बचा ली। अब ये आलोक आराधे, ये देवेंद्र उपाध्याय, ये चंद्रशेखर, मैं ऑनरेबल भी नहीं बोलूंगा साहब, और मैं कंटेम्प्ट कर रहा हूं। विथ ऑल रेस्पेक्ट आई एम डूइंग माई कंटेम्प्ट अगेंस्ट ऑल दीज जजेस। ये 1.5 साल तक चुपचाप बैठे रहे। आज पूरी दुनिया ने प्रोसीडिंग्स देख लिया, लाइव देखा पूरी दुनिया ने प्रोसीडिंग्स को। बताइए बात, बताइए बात नीलेश जी। सुनिए, नहीं देखिए, सुनिए, पहली चीज, जस्टिस सारंग कोतवाल ने भी पहले दिन सवाल पूछा था ना उनको, आप बिना एफआईआर पे इंक्वायरी कैसे कर रहे, पूछा था ना। नहीं नहीं, इन जजों के खिलाफ अब कार्रवाई करनी पड़ेगी, मैं बोल रहा हूं आपको। अरे ऐसा नहीं चल सकता है, ये लंबे समय तक नहीं चल सकता है साहब। ये जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड है, ये जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड है। ओपन एंड शट केस को इन लोगों ने क्रश किया है। हाउ कम दे बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? दे कैनॉट बी एलिवेटेड। मैं बता रहा हूं, और ये पब्लिक का ये एंगर है। जो आज जो लेडी जजेस ने जो सवाल पूछे हैं, ये सवाल तो वो पूछ सकते थे साहब, पहले ही दिन पूछ सकते थे। हाँ, लेकिन चीफ जस्टिस चंद्रशेखर ने सवाल पूछा था ना, आप 24 घंटे के ज्यादा ऊपर आप ये नहीं कर सकते इसकी इंक्वायरी। अरे तो 2 महीना उसके बाद वो रहे, सुनिए हाँ। उसके बाद 2 महीने वो रहे, क्या किया उन्होंने? क्या बात कर रहे हैं आप? 2 महीने उसके बाद भी रहे वो, और टाइम बढ़ाते रहे, उन्होंने हियरिंग नहीं ली। बुलाएं वो, मैं बोलता हूं उनको, बुलाएं वो अपनी अदालत में, उनको बोलता हूं। अरे हिम्मत नहीं है, ये नहीं बुलाएंगे। मैं बता रहा हूं, इनकी हिम्मत नहीं है। मैं इनको पूछता हूं ना, ये 2 लेडीज आज 15 महीने से ये टेबल टेनिस चल रहा था। 3 जजों ने रिक्यूज कर लिया, 2 जजों ने रिक्यूज कर लिया, 3 जज एलिवेट होकर के 2 सुप्रीम कोर्ट आ गए, 2 दूसरे हाई कोर्ट के जज बन गए। और देवेंद्र उपाध्याय पीआईएल सुना नहीं उन्होंने। क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था? चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, प्रेजेंटली ही इज द चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। इन्होंने क्यों नहीं सुना पीआईएल को 1.5 साल तक? ये लोकस ही पूछ लेते कम से कम बुला करके कि नीलेश ओझा आपका क्या लोकस है, आप पीआईएल दायर कर रहे हैं। नहीं पूछा। माननीय सूर्यकांत जी, ये देश देख रहा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, और माननीय मुख्यमंत्री जी, पूरा देश देख रहा है। एक अबला बेटी का पिता दर दर ठोकर खा रहा है, और आपकी पुलिस वहां पर, खैर वैसे तो मोदी जी और शाह जी ने खेल कर दिया है इनका तमाम कर दिया, इसलिए मैं रेस्पेक्ट कर रहा हूं मोदी और शाह जी का। मोदी जी ने आज काम बहुत बढ़िया कर दिया, और बहुत बढ़िया काम कर दिया, उस पर मैं अलग से शो कर रहा हूं। इनके ड्रग्स का जो पैसा है ना, इनका जो धंधा है, उस पर पूरा कुठाराघात कर दिया है। फडणवीस जी ने भी कर दिया, फडणवीस जी ने भी कर दिया। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, फडणवीस जी ने भी कर दिया। और एकदम स्ट्रांग स्टेटमेंट दिया मोदी जी ने, ये जो ड्रग्स का बिजनेस है ये देशद्रोही है, दुश्मन देशों के फंडिंग पे काम चल रहा है, इनको छोड़ेंगे नहीं। तो सबसे बड़ा ड्रग्स का डीलर तो ऑन रिकॉर्ड आदित्य ठाकरे है मुंबई का।
ऑन रिकॉर्ड है, ऑन ये अरे डायरेक्ट इसी चेतावनी के है मोदी आलोक जी में की। उन्होंने कहा है। देखिए, सबसे बड़ा ड्रग का हाँ, डीलर बॉलीवुड में है, सबसे बड़ा कंज्यूमर बॉलीवुड में है, वहीं से सारा खेप अब गांव गांव जा रहा है। ये आजकल नवभारत प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस दोनों के ऊपर डिवास्टेटिंग अब अटैक कर रहे हैं, और हमको उम्मीद है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इनको इनकी औकात बता देंगे, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय से, जस्टिस आलोक राधे से, जस्टिस चंद्रशेखर जी से। अरे साहब नीलेश जी, मैं आपको क्या बताऊं, मेरे पास कल जबलपुर से एक सज्जन आए मिलने के लिए। उन्होंने कहा कि आशुतोष जी 20-20, 30-30 साल से आदेश हो रखे हैं, डिफरेंट न्यायालयों में केस लड़ने के बाद फैसले हो चुके हैं, एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है। कितने कितने मामले हैं? 9 लाख। 9 लाख, अभी 9 सुनिए, लाख मामले हैं। इसलिए लास्ट ये टाइम क्या पूरा हुआ? खेल चल रहा है तंत्र, उस पर मैं अलग से अभी हम लोग करेंगे। अभी इसको पहले एक्सपोज करना है सर। आज जो फिर जो हुआ, उनके वकील ने क्या कहा? अने तो अरे उनके वकील को कुछ जवाब देते नहीं बना, जो भी कुछ कह रहा था नगरकर मैंने था कहा। सर, नगरकर था क्या? हाँ, नगरकर वर्दी, उसकी नगरकर वर्दी था, उतरनी है। एसीपी मैडम भी थी, और हाँ अभी तो देखते जाइए। एसीपी मैडम का दिल उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था। एसीपी मैडम का बचा जाने रही दीजिए ना, थी। अभी क्या है? एक महिला जज है जो सवाल पूछ रही है एसीपी मैडम को। अच्छा, जब एक बहुत बढ़िया सवाल आपने जब पूछा होगा कि भाई ये जो एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट कहां देना चाहिए, आपने कहा कि मजिस्ट्रेट को देना चाहिए, तो इसने एसीपी को दे दिया। अब एसीपी को कोई राइट साइड रहता है कि एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट का वो अपने तरीके से निपटारा कर सकता है क्या? कानूनी है शायद कुछ। अरे कंक्लूजन का अधिकार कोर्ट को है, इलाका मजिस्ट्रेट को है, ये पुलिस को नहीं है। तो एसीपी को कैसे दिया उन्होंने? कैसे क्लोज कर दिया? क्या राइट था? मैंने अरे बाबा, नहीं वो परमवीर सिंह का लॉ है ना, वो तालिबान क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि बाकी सब कुछ को छोड़ देते हैं, चलिए हम डेथ नहीं हुआ, मर गया नहीं, मरा नहीं, कुछ नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं कि तुमने जो जांच की, उस जांच को एक विधि सम्मत अथॉरिटी के पास जमा न करने के आरोप में इसको कितनी सजा होगी? उसमें होगी, एक है 166, और जैसे अगर उस पर 219 लगाए तो फिर 7 साल भी हो सकते हैं उसके। 2 साल से 7 साल हो, मिनिमम 2 साल। तो मलवानी पुलिस स्टेशन के जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होंगे, और एसीपी, हाँ एसीपी भी होगा, जिस एसीपी ने क्लोज किया वो भी जाएंगे जेल, और जिन्होंने सबमिट किया वो भी जाएंगे जेल। क्योंकि किस कानून के तहत आपने एसीपी के हाथ में दे दिया और एसीपी ने क्लोज कर दिया मैटर को? अच्छा, वो तो छोड़ दीजिए। अरे मैडम इस पे भी शॉक हो गई ना। अरे बोले मिस्टर ओझा, केस लॉक की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस है। वो आपके ही केस में मतलब ये रिपोर्ट बना रहे और आपको ही कॉपी नहीं दे रहे। सतीश सारण की बेटी का केस है।